मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। इससे पेशतर कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें, आएँ अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू खुदावंद मुमकिन करता है कि हम तेरे कलाम को सीखें। इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम तुझे मुबारक कहते हैं। PMI TV के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरे खादिम खालिद नाज के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिनको तूने पैशन दिया ताकि तेरे कलाम को सीखा जा सके। तेरा हाथ चाहते हैं। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो जितनी एपिसोड हम कर चुके हैं, खुदावंद में मुझे उम्मीद है कि आपने उनके थ्रू ज़रूर बरकत जो है वो हासिल की होंगी। तो हम सीख चुके थे ज़बूर नंबर 4 उसकी 6ठी आयत तक, जो एपिसोड नंबर 36 है, वो ज़बूर नंबर 4 उसकी 6ठी आयत तक हमने की थी। ए खुदावंद तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा, यहाँ तक हम सीख चुके थे। तो आज हम बात करेंगे ज़बूर नंबर 4 उसकी 7वीं आयत के हवाले से। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, ज़बूर नंबर 4 उसकी 7वीं आयत, तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती है। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो यहाँ पर ज़बूर नवीस बयान करता है कि तूने मेरे दिल को उनसे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं से हासिल होती है। यहां पर ज़बूर नवीस एक खुशी का तज़किरा करता है, और जब हम खुशी की बात करते हैं तो खुशी की इक़साम है। एक वो खुशी है जो दुनियावी लोगों की है, दुनियादार लोगों की है, और दुनियावी चीजों के थ्रू जो है वो रिसीव करते हैं। ये दुनियादार लोगों की बात है। दुनिया की चीजों के थ्रू वो पाते हैं, और दुनिया की चीज मिल गई तो वो खुश है। दुनिया की चीजें रिसीव करने के बाद वो खुश है। लेकिन यहां पर ईमानदार का तज़किरा है, और ईमानदार अपने बातन की जो कैफियत है, बातन उसका खुशी से भरा हुआ है, ईमानदार उसका तज़किरा करता है। और ये वो खुशी है जिसका ताल्लुक खुदा से है। ये वो खुशी है जो खुदा की तरफ से एक बिलीवर को मिलती है, एक ईमानदार खुदा की तरफ से हासिल करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आप ऐसी खुशी कह सकते हैं जो जलाली खुशी है। इस खुशी को जिसका तज़किरा ज़बूर नवीस ने किया है, आप हकीकी खुशी कह सकते हैं, आप जलाली खुशी कह सकते हैं, आप बातन की खुशी कह सकते हैं, और आप ना ख़त्म होने वाली खुशी कह सकते हैं, आप आसमानी खुशी कह सकते हैं। तो याद करें, आसमानी खुशी या रूहानी खुशी या जलाली खुशी या हकीकी खुशी एक ही बात है। वो बड़ा खूबसूरत कोर्स है, आसमानी खुशी नाल भर दे तू मैनू। तो ये ऐसी खुशी है जो दुनियावी खुशी से डिफरेंस है। ऐसी खुशी है जो दुनियावी खुशी से आला है और मोतबर है, और उससे फर्क है। इसको आप बेमिसाल खुशी भी कह सकते हैं,
आप इसको जलाली खुशी भी कह सकते हैं, आप इसको हकीकी खुशी भी कह सकते हैं, और आप इसको आसमानी खुशी भी कह सकते हैं। इससे पेशतर के हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऐसी खुशी है जिससे आपकी जो रूह है वो तरोताज़ा होती है। और यहाँ पर ज़बूर नवीस ने इम्तियाज़ कर दिया है कि मैं हासिल करने वालों को भी ये नहीं मिलती, और जो गल्ला हासिल करते हैं वो भी ये रिसीव नहीं करते जो तूने मुझे दी है, और ये ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इब्रानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सिमखा। और सिमखा जो लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ है, ये खुशी के अलावा बड़े वसी मानी रखता है, और इसलिए मुतरजमीन ने इसका जो तर्जुमा है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किया है ताकि इसके जो वसी मानी हैं उनको हम अंडरस्टैंड कर सकें। पैदाइश की किताब 31वें बाब की 27वीं आयत आप पढ़ें तो वहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है खुशी, और इंग्लिश ने यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए इसकी जगह पर जॉय। और इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब उसकी 41वीं आयत में यहाँ पर लफ्ज़ फरहत इस्तेमाल हुआ है उर्दू तर्जमे के अंदर। और सैमुअल की पहली किताब उसका 18वां बाब 6ठी आयत में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ खुशी के नारे। लिहाजा हम इस पर बात करें तो ये ऐसा लफ्ज़ है, ऐसी खुशी का इजहार करता है कि जिसके अंदर साज तक बजाए जाएं और साज़ों का तज़किरा हो। तो ये 31 बाब की 27 है जब हम पढ़ते हैं तो जो लाबन है वो याकूब से कहता है कि तू अगर जाना चाहता था तो मुझे बता देता, मैं तुझे खुशी खुशी साज़ों के साथ तबले के साथ रवाना करता। तो ये ऐसी खुशी है जिसमें बजाने का अंसर मौजूद है, ऐसी खुशी है जिसमें साज़ों का तज़किरा जो है सेंस मौजूद है। और फिर इस्तिस्ना का रेफरेंस जो हमने पढ़ा है यहाँ इसका तर्जुमा फरहत किया गया है, और फरहत जो है ये दिल के सुकून को और दिल की जो राहत है उसको पेश करता है। ऐसी खुशी जिसमें आपका दिल चैन हासिल करे, ऐसी खुशी जिसमें आपका दिल राहत पाए, ऐसी खुशी जिसमें आपका दिल पुरसकून हो, किसी तरह की जो डिस्टर्बिंग है वो ना हो, ऐसी खुशी का तज़किरा है। और फिर सैमुअल की किताब को हमने देखा, पहली किताब को 18वें बाब की 6ठी आयत में, तो यहाँ पर लिखा है कि खुशी के नारे। तो ये ऐसे नारे हैं, नारे जो है एक्चुअली उनका तल्लुक की खुशी से है। तो यहां पर वो कहता है खुशी के नारे, यानी ऐसी खुशी कि जिसकी वजह से इंसान नारे लगाना शुरू कर दे, नारे मारना शुरू कर दे, ललकारना शुरू कर दे, और ऐसी खुशी जिससे लबरेज हो जाए और नारे लगाए। आपको याद है जब वो दाऊद फतह पाके वापस लौटा और औरतें नारे लगाती थी और गाती थीं और खुशी से भरी हुई थी और खुशी से लबरेज थी। ऐसे नारे हैं जो खुशी से लबरेज हैं, और ये खुशी और ये नारे एक बड़ी फतह के बायस थे, कौमी फतह की वजह से थे, दुश्मन पर फतह के सबब से ये नारे थे। तो लिहाजा जिस खुशी का तज़किरा ज़बूर नवीस कर रहा है, ऐसी खुशी है जो बातन जिससे लबरेज है। और यहाँ पर उर्दू तर्जुमे ने लफ्ज़ खुशी इस्तेमाल किया है और इंग्लिश ने यहाँ पर ग्लैडनेस यूज़ किया है, और इब्रानी ज़ुबान ने यहाँ पर सिमखा इस्तेमाल किया गया है जिसका उर्दू में तर्जुमा
खुशी और राहत और फरहत वगैरह इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा खुशी जो है, याद कीजिए, अगर आपके अंदर है तो ये आपकी अपनी तरफ से नहीं है, याद रखना है। आप बिलीवर हैं, आप ईमानदार हैं, आप खुदा परस्त हैं और आपके अंदर खुशी है, और ये आपकी अपनी तरफ से नहीं है, आपकी अपनी ये बनाई हुई नहीं है, कमाई हुई नहीं है, बल्कि ये खुदा की तरफ से है। और याद कीजिए, खुशियों का जो माखज़ है वो खुदा है। हालेलुया। खुशियों का माखज़ जो है वो खुदा है, खुशियों का मंबा जो है वो खुदा है, और खुशी जो है उसका सदूर खुदा है, वहाँ से सादर होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक रेफरेंस है, ज़बूर की किताब आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको ये मिल सकता है। ज़बूर की किताब में ज़बूर 87, और ज़बूर 87 आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको उसकी 7वीं आयत में मिल जाएगा ये, कि जैसा हम बात कर रहे थे कि खुदा खुशियों का मंबा है। ज़बूर 87 7वीं आयत है, गाने वाले और नाचने वाले यही कहें कि मेरे सब चश्मे तुझ ही में हैं। गाने वाले भी कहें और नाचने वाले भी कहें, यानी जो नाचने वाले हैं उनके पास भी खुशी है, और जो गाने वाले हैं उनके पास भी खुशी है। तो वो कहता है, जो खुशी से नाच रहे हैं, जो खुशी से गा रहे हैं, वो ये कहें कि मेरे सब चश्मे तुझी से हैं। नाचने वाले खुशी का इजहार कर रहे हैं, गाने वाले खुशी का इजहार कर रहे हैं। ज़बूर नवीस कहता है वो इस बात का एतराफ़ करें, इस बात का ऐलान करें, इस बात को वो कहें कि मेरी खुशी का माखज़ तू है, मेरी खुशी का सदूर तू है, और मेरी खुशी का मसदर तू है, मेरी खुशी का मंबा तू है, मेरी खुशी का सरचश्मा तू है। ज़बूर नवीस ये कहता है कि मेरे सारे चश्मे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम सारे चश्मों की बात करें तो खुदा इत्मीनान का सरचश्मा है, खुदा तसल्ली का सरचश्मा है, खुदा पाकीज़गी का सरचश्मा है, और खुदा खुशी का सरचश्मा है, खुदा निजात का सरचश्मा है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर ईमान आया है, आपकी ज़िंदगी में अगर निजात आई है, आपकी ज़िंदगी में अगर फतह आई है, आपकी ज़िंदगी में अगर सुकून आया है, इत्मीनान आया है, तसल्ली आई है, खुशी आई है, तो इन सब का सर चश्मा खुदा है। तो यही बात ज़बूर नवीस कहता है कि मेरे सारे चश्मे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, अगर तेरे पास मसा है उसका सर चश्मा खुदा है, अगर तेरे पास पाकीज़गी है उसका सर चश्मा खुदा है, अगर तेरे पास राहत है, चैन है, सुकून है, सुरूर है, उसका सर चश्मा खुदा है। तो यही बात ज़बूर नवीस कहता है। और मजीद हम आगे बढ़े तो नेमतें खुदा की तरफ से हैं, जैसा अभी हम ये कह रहे हैं कि ज़बूर नवीस ने कहा कि मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं। तो मजीद हम आगे बढ़ें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़बूर 103 को हम पढ़ें तो हमें ये पता चलेगा कि जो नेमतें हैं ये खुदा की तरफ से हैं। ज़बूर नंबर 103 हमें ये इस बात को क्लैरिफाई करेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, उसकी दूसरी आयत है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हम बात कर रहे थे कि खुशी जो ईमानदार के अंदर होती है, जिसका तज़किरा ज़बूर नवीस ने किया है, ये खुदा की तरफ से है, और इसका मंबा और इसका जो माखज़ है वो खुदा है, इसका मखज़न खुदा है। और यहाँ पर फिर ज़बूर 103 में ज़बूर नवीस कहता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। अपनी जान से कहता है, अपने बातन से कहता है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश
ना कर। ये खुद कलामी है, अपने आप से बात करता है, अपने अंदर से बात करता है, अपने बातन से बात करता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उससे कहता है। तो ये जब हम बात कर रहे हैं तो चूंकि ये खुदा की तरफ से है खुशी, और खुदा इसका माखज़ है, मंबा है। नेमत का जो लफ्ज़ है इंग्लिश तर्जमे ने इसके लिए लफ्ज़ गिफ्ट इस्तेमाल किया है, लिहाजा खुशी खुदा की तरफ से गिफ्ट है, खुशी खुदा की तरफ से तोहफा है, खुशी खुदा की तरफ से नेमत है। और ये ऐसी नेमत है, ये ऐसा तोहफा है जिससे आप हर वक्त शादमान रहते हैं, आप झूमते रहते हैं, आप नाचते रहते हैं, और आप जो है इत्मीनान से भरे रहते हैं, और आपके अंदर शादमानी है, और यकीन जाने ऐसी खुशी है जो जलाल से भरी है और बयान से बाहर है। रसूल इसका तज़किरा करता है, इसकी तरफ हम आगे जाएंगे और बात करेंगे। लेकिन याद करें, जब हम नेमतों का तज़किरा करते हैं और फिर हम रूह के फलों का तज़किरा करते हैं, गलतियों के ख़त में ये रेफरेंस है 5वें बाब की 22वीं आयत, वहाँ पर रूह के फलों का तज़किरा है और वहाँ पर खुशी का तज़किरा है। खुशी, तो ये रूह का फल है खुशी। तो याद करें, ये गिफ्ट है और ये नेमत है और ये रूह का फल है। हमारे अंदर खुशी है तो ये रूह का फल है और इसका इज़हार है। लेकिन अगर हमारे अंदर खुशी नहीं है, इसका मतलब है रूह बेफल है। हमारी जो रूह है ये बेफल है। और कभी आप उस रूह के फलों का जो पैसेज है उसको पढ़ें, तो स्याकोस बाग को देखें तो बेशक इसको अप्लाई किया जाता है रूह उसके फलों पर, लेकिन जब आप स्याकोस बाग को देखेंगे, मद्देनज़र रखेंगे, तो आपको याद होगा कि जिस्म क्या और रूह का वहाँ पर तज़किरा है, जिस्म की और रूह की जंग है। तो 5वें बाब की 14वीं आयत से फिर आप पढ़ें, ये शुरू है 19वीं आयत से, फिर वो ऐसे कामों का तज़किरा है, जिस्म का है, और फिर आगे 22वीं आयत में फिर रूह के कामों का तज़किरा जो रूह के फल हैं। इसी तरह से लिहाजा ये इंसानी रूह की भी बात यहाँ पर हो रही है। तो अगर फल हैं खुशी, तो इसका मतलब है रूह फलदार है, और अगर फल नहीं है तो रूह बेफल है। तो लिहाजा ये बड़ी खूबसूरत बात है, और इसको आप रूहानी खुशी कह सकते हैं, इसको आप ऐसी खुशी कह सकते हैं जो खुदा की तरफ से है। तो यहाँ पर ऐसी खुशी की बात है जिसके सबब से गाया जाए, जिसके सबब से बजाया जाए, और जिसके सबब से नारे जो हैं वो लगाए जाएं और नाचा जाए। आपको याद है वो औरतें नाचती थीं, और दाऊद भी ऐद के संदूक के सामने नाचता था, और जो औरतें हैं वो नारे भी लगाती थीं। तो लिहाजा ये ऐसी खुशी है जिसकी वजह से नारे लगाए जाएं, जिसकी वजह से नाचा जाए, जिसकी वजह से गाया जाए, और जिसकी वजह से शादमानी की जाए। तो मज़ीद आप आगे बढ़े, जैसा मैंने तज़किरा किया कि ये हकीकी खुशी है जिसका तल्लुक़ इंसान की निजात से है, और ये इसको आप जलाली खुशी कह सकते हैं, इसको आप आसमानी खुशी कह सकते हैं। और ये हबकूक के अंदर, जब हबकूक की किताब उसका जो 3रा बाब है 17वीं आयत हबकूक की किताब है, और ये 3रे बाब की 17वीं आयत है। तो यहाँ पर लिखा है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए, और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, और तवेलों में मुएशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूँगा। यहाँ पर हबकूक जो है, बेशक वो एक बड़े नुकसान का तज़किरा कर रहा है, लेकिन नुकसान से ज़्यादा उसके अंदर इत्मीनान है, नुकसान से ज़्यादा जो है उसके अंदर खुशी है, नुकसान से ज़्यादा उसके अंदर जो है इत्मीनान है। बेशक उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ, वो कहता है अगरचे
अंजीर का दरख्त ना फूले एक नुकसान, और ताक में फल ना लगे दूसरा नुकसान, जैतून का हासिल जाता रहे तीसरा नुकसान, खेतों में पैदावार ना हो चौथा नुकसान, भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहे पांचवा नुकसान, तवेलों में मुआशी ना हो छठा नुकसान, तो भी खुदावंद में खुश रहूंगा। यानी वो तरजीह उसकी खुशी को है, और उसकी खुशी जो है वो नुकसान से कहीं ज्यादा है। वो कहता है खुदावंद में खुश रहूंगा। लिहाजा ये खुशी वो खुशी है जिसका तल्लुक बातन से है। रसूल खुशी की बात करता है कि हमारे पास ऐसी खुशी है जो जलाल से भरी और बयान से बाहर है। और फिर रसूल तालीम देता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। ये आसमानी खुशी है, और ये जलाली खुशी है, और ये हकीकी खुशी है। तो मेरे भाई, अगर ये खुशी हमारे पास नहीं है, अगर ये खुशी तुझे चाहिए तो ये मिल सकती है। ये आसमानी खुशी है, ये दुनिया को ढूंढने से नहीं मिलेगी, दुनिया की चीजों को ढूंढने से नहीं मिलेगी, बल्कि खुदावंद को ढूंढने से मिलेगी, और खुदावंद के निजात के काम को ढूंढने से मिलेगी, और खुदावंद की बादशाही को ढूंढने से मिलेगी। और फिर तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो तेरे पास नहीं है, और तू जलाली और हकीकी खुशी पाएगा। अगर तुझे ये खुशी चाहिए तो फिर खुदावंद पर निगाह लगा, खुदावंद को ढूंढ, खुदावंद को तलाश कर। बेशक तू दुनिया की चीजें हासिल कर ले, दुनिया की बहुत सारी चीजों को तू रिसीव कर ले, लेकिन तू खुशी से महरूम रहेगा। तू खुशी को हासिल अगर करना चाहता है तो तुझे खुदावंद को, खुदावंद की बादशाहत को, खुदावंद की हजूरी को, खुदावंद के मसा को ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए प्यासा होना पड़ेगा। अगर तुझे आसमानी खुशी मिल गई तो फिर दुनियावी खुशी की तुझे उसकी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हकीकी खुशी है। और दाऊद की एक और बात करना चाहता हूँ। वो कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ ये हवा दे घर चलिए। ज़बूर 122 में वो कहता है, मैं खुश हुआ जब वो कहने लगे खुदावंद के घर को चले। तो ये खुदावंद के घर में जाने की वजह से खुश है शख्स, खुदावंद के घर में रहने की वजह से खुश है। और हमें अपनी खुशी को चेक करना है। हमारे पास खुशी है, ठीक है, अगर नहीं तो हमें खुशी हासिल करने की ज़रूरत है, हकीकी खुशी हासिल करने की ज़रूरत है, आसमानी खुशी हासिल करने की ज़रूरत है। और वो खुदा की बादशाही को ढूंढने से होगी, खुदावंद को ढूंढने से होगी, खुदा के कलाम के लिए प्यासा होने से होगी, और हमें उसके लिए प्यासा होने की ज़रूरत है। कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। मज़ीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहें PMI TV। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।